अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है घोड़ों को डिसेंटिसाइज करना। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हदिया ताज़ियत शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुज़ूर रसूल खुदा जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैहा इमाम असर तमाम मोमिनीन की खिदमत में। अच्छा जी, डिसेंटिसाइज करना घोड़े को ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यूजुअली हमारे यहाँ ये नहीं की जाती प्रैक्टिस, या शायद इस तरह कहा जाए कि की जा रही होती है लेकिन इसको प्रॉपर जो है वो अप्लाई नहीं किया जा रहा होता या इंटेंशनली नहीं की जा रही होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें कि हमारी कॉमन सी प्रैक्टिस है कि हम शबी हाथ वगैरह फॉर एग्जांपल डेपो से लिया, उसे ट्रक में लोड किया, घर आए, डायरेक्ट अलम चादर ये वो सारी चीज़ें। जबकि जो शबी है या कोई स्पेसिफिक हॉर्स है वो इन चीज़ों से यूज़ तो नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जुलूस में जाके जो शबी हाथ हैं या कोई भी किसी मेले में जाके अगर कोई घोड़ा वगैरह है तो वो परेशानी करता है। उसकी वजह ये होती है कि उसे हमने डिसेंटिसाइज़ नहीं किया हुआ होता। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये वो चीज़ें होती हैं कि घोड़ों को जो भी आपने उससे काम करवाना है, जो उसकी सराउंडिंग में चीज़ें हैं, आवाज़ें हैं, टच हैं, टाइप ऑफ मटीरियल जो उसकी सराउंडिंग है, उसका वो यूज़ टू हो। अगर वो यूज़ टू होगा प्रॉपर, और तो वो उनकी मौजूदगी में या अचानक से जो है कोई भी चीज़ आने से वो खौफ़ज़दा नहीं होगा, काम रहेगा, क्योंकि घोड़ा नेचुरली एक प्रे एनिमल है, शिकार होने वाला जानवर है। तो जब भी खुदा न खास्ता वो कोई चीज़ ऐसी देखता है जिससे वो यूज़ टू नहीं होता, तो वो भागने की करता है या फिर खुदा न खास्ता नुकसान करने की कोशिश करता है। तो अगर आपने इसको डिसेंटिसाइज़ किया, वो इसे बात समझाई भी हो कि ये जो चीज़ है ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं है, और वो यूज़ टू उसकी बॉडी उस टच की, उसके कान, उसकी आवाज़ के, उसकी स्किन, इस तरह की चीज़ों की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर मैं बात करूँ तो जुलूसों वगैरह के हवाले से कि जुलूसों में क्या जो चीज़ें हैं, अलम है, ज़ंजीर की आवाज़ है, इसके अलावा जो है शोर या अचानक से लोगों का एक हजूम आना, कम से कम अगर आप, वो ज़ाहिर सी बात है ट्रेनिंग में वो हजूम तो नहीं ला सकते, उसकी आवाज़ क्या होती है, को पटाखे और इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो। किस तरह मैं इधर रहता हूँ, ट्रैक्टर की आवाज़, मशीनरी के ऊपर नीचे की आवाज़ है, छोटे मोटे फायर वगैरह की आवाज़ है, ये चीज़ें होती हैं। आगे इसको ज़रा डिटेल में आगे और फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो डिसेंटिसाइज़ करना होता है इसके भी मुख्तलिफ स्टेप हैं, लेकिन जो बेसिक है वो सेम है। वो ये है कि स्लो इज़ फास्ट, कि आप इसको ग्रेजुअली चीज़ों से इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, मैं जब मुझे अपना एक्सपीरियंस था तो मुझे ये क्यों समझ में आया कि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब मैं इसे शुरू-शुरू में बिल्कुल लाया था ना, जो इसका पहला केयर टेकर था, वो फ़ितरतन कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ इस तरह से माहौल बना के रखो कि मेरी जगह फ़िक्स रहे और कोई और इसके पास ना आ सके, वो उस कैटेगरी का बंदा था। तो मुझे आज तक याद है कि मैंने इसे फार्म पे जो है वो पकड़ा हुआ था यहाँ पे। उसने क्या किया कि कपड़ा पकड़ा और ज़ोर से इसके मुँह के आगे जो है ना यूँ झड़का, बल्कि सॉरी टाँगों के साइड पे, कि ये भागे। जिस तरह मैंने पहले बताया कि घोड़ा क्योंकि प्रे एनिमल है और इसका पहला दौर जब भी किसी चीज़ से डरता है तो ये कोशिश होती है कि ये भाग जाए, और अगर भाग ना सके तो फिर ये हिट करेगा, ठीक है? ये काटेगा या लात वगैरह मारेगा। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि जी इसको इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, तब जबकि यही आपकी सेफ्टी है, वरना खुदा ना खास्ता किसी नई चीज़ की जो है वो आमद पे बहुत अजीबो-गरीब किस्म की परेशानी हो सकती है। अच्छा, अब जब जो डिसेंटिसाइज़ आपने करना है उसमें मुख्तलिफ जो हैं वो पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहला है वो आपका टच जो है ना, उसको डिसेंटिसाइज़ करना है। उसके बाद आप इसको कर सकते हैं कि प्लास्टिक बैग्स का भी जो एक्सपीरियंस है वो मेरा, वो बड़ा ना ख़तरनाक सा था। फॉर्म पे अशल था, मौजूद था, उस वक़्त ये अकेला ही था। शॉपर उड़े, आंधी आई है बड़ी, जिस तरह शॉपर आंधी में उड़ते हैं, ये उससे बहुत घबराए कि उसकी एक ख़ास आवाज़ है, लाइट वेट होते हैं, मूव बड़ी तेज़ी से करते हैं, उससे डर सकता है। इसके अलावा आपके पास जो है वो है नॉइज़ को डिसेंटिसाइज़ करना, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें, ऊँची, नीची, रश की, नोहों की सारी। फिर है मूवमेंट की, जो है वो मूवमेंट की डिसेंटिसाइज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमारे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए है, और हमारे लिए ख़ास तौर पे अगर मैं शबियात की बात करूँ, जिस तरह चिनियोट में ताज़ी हैं, जगह कम है, कभी ताज़िए को आगे करना पड़ता है, कभी पीछे करना पड़ता है, कभी सामने से ताज़िया आ गया, कभी आपको शबी को पीछे करना है, कभी आपने उसे आगे करना है। अलम है, वो साइडों से होके गुज़र रहे हैं, उनके परचम के फरेरे। और एक और बहुत एडवांस किस्म की जो है वो चीज़ है, लेकिन अगर आप उसे करा लें ना, सिंपल ही है, मुश्किल नहीं है, तो बड़ा आसान हो जाता है। वो है ट्रैप को सेंटिसाइज़ करना। ट्रैप इन द सेंस ये है कि छोटी-मोटी कोई रुकावट, तंग जगह से,
ज़मीन से पे कोई रस्सियों का जाल बना के आपने रख लिया, उस तरह की चीज़ें जो हैं कि घोड़ा उसे स्मेल करे, स्मेल करके उसके साथ कोशिश करें, नहीं पहली दफ़ा में गुज़रता, थोड़े-थोड़े कुछ-कुछ कदम करके उसके साथ गुज़ारें। जब आप उसे गुज़ार लेंगे तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं, अगर कोई नई चीज़ आती है खुदा ना ख़ास्ता इस किस्म की, तो मुझे उसे स्मेल करना है, जज करना है, अचानक पैनिक नहीं हो जाना उसमें। तो ये कुछ टाइप्स हैं, इनको अब वन बाय वन थोड़ा-थोड़ा जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम इसको डिस्कस करते हैं वो है सारी तो मैं इस वक्त नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। टच को डिसेंसिटाइज करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। कोई भी नया जानवर हो, अब ये तो बेसिकली बहुत बेहतर है उस हवाले से, लेकिन कोई भी नया जानवर हो, इसमें किसी किस्म की कोई बहादुरी नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके उसको चिमट जाएँ उसकी टाँगों पे। ये कोई बहादुरी नहीं होती। हाँ, आपको फ़ितरतन शरीफ हों, आप बच जाएँगे। इस तरह की कोई नेचर के एनिमल अगर वो उस तरह की नेचर का होगा तो फिर वो आपको घर तक छोड़ के आएगा। तो ये तरीक़ेकार ये है कि आपने हर हॉर्स को यही समझना है कि आपने उसे डिसेंसिटाइज़ करना ही है, उसके बाद आपने वो चीज़ें देखनी है। डिसेंसिटाइज़ करने का तरीक़ेकार ये है कि आप हमेशा फ्रंट रीजन से, या फेस से, गर्दन से हल्का सा हाथ लगाते हुए बड़े आराम से, और अगर कोई घोड़ा अजीबो-गरीब सी मूवमेंट महसूस करे तो उसके पास रहें आराम से, ना उसे डराएँ ना उससे खुद डरें। जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा, मैं इसको ये हाथ फेर रहा हूँ सब कुछ, ये अगले रीजन से पिछले रीजन की तरफ, ये आराम से हाथ फेरते हुए ये कमर वाली रीजन पे, ये टांग, थाई, ये लेग वाला रीजन जो है ये आ गया, ये टेल वाला जो है इसका रीजन ये आ गया। ये बड़ा सेंसिटिव पोर्शन होता है हॉर्स का। अक्सर आपने ये जो मिस्री लोग हैं, अरबी घोड़े जिन्होंने रखे हैं, उनकी देखे होंगे कि वो यहाँ पे घोड़े को अचानक से प्रेस करते हैं और घोड़ा चीखता है। सेंसिटिव पार्ट होता है, घोड़ा यहाँ पे को टच बहुत अच्छा महसूस नहीं करता। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ये आपने इसको इंट्रोड्यूस करना है। अचानक से इसमें जल्दी नहीं है, अचानक से आप इसके पास जाएँ वो डरें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके पास आता हूँ, इधर आओ। अब ये है, अब ये उस तरह से अभी नॉर्मल है, सब कुछ है, ईज़ी है, ठीक है? लेकिन मैं इसके अभी हाइंड रीजन पे नहीं जा रहा। उसकी रीज़न ये है कि मेरा अभी उसकी इसके साथ वो वाला बॉन्ड नहीं है। पास में इसके चला जाता हूँ, सब कुछ है, ये साथ खड़ा हूँ, ये जिस जगह पे खड़ा हुआ है, बड़ी ईज़ी एक्सेस है। खुदा ना ख़ास्ता ये मुझे जो है वो अगर कुछ करना चाहे तो बहुत पिछाड़ियाँ भी नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं है, तो इसके पास। लेकिन इसको पता है कि ये मैं अभी इसके पास हूँ और अभी ये खा भी रही है, अभी देख लें। तो उस तरह की एग्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल समझूँगा जी मैं फ्री हैंड और मैं इसके कहीं भी चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन इस वक़्त सिर्फ़ ज़फ़र के पास है, ये इसके अलावा इतना जो है वो नहीं है। अब दूसरी चीज़ जो टच में होती है ना, वो सिर्फ़ हाथ नहीं है हमारे उसमें, ये कपड़ा। कपड़ा घोड़े को रोज़ लगना होता है और खरखरा रोज़ लगना होता है, रस्सियाँ रोज़ इसके पास जानी होती हैं, तो उसकी जो मौजूदगी है स्किन पे, उससे घोड़े को कंफर्टेबल होना चाहिए। कपड़ा भी मारने का तरीक़ेकार ये है कि आप ये फ्रंट रीजन पे रहेंगे, आराम-आराम से फ्रंट रीजन पे करते आएँगे। इस पे ये बहुत ज़्यादा ईज़ी इसलिए लग रहा है कि ये ट्रेंड है, ये डर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कपड़ा छिड़काऊँगा भी ये, तो ये इसको कोई मसला नहीं है। ये इसके मुँह के साथ है, ये इसके मैं जिस्म पे भी मारना शुरू करूँगा, तो ये भी इसका कोई मसला नहीं है। इसके साथ ये इसको डाल दिया, वो सुकून से खा रहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये सारे उन मराहिल से होके गुज़रा हुआ है। पहले दिन मैं कोई अगर इसकी तस्वीर मिली तो मैं आपको दिखाऊँगा, खड़ा हुआ था, सिर्फ़ एक सिंपल इतना सा टॉवल का पीस हमने इसके ऊपर रखा था, लॉन में खड़ा था, काके के हाथ में था ये। तो स्टेप वाइज़ चलना है। फिर इसके साथ जो है वो रस्सियों की मूवमेंट है, रस्सी आपको इर्द-गिर्द घुमानी चाहिए, रस्सी इसके ऊपर रख के थोड़ी देर छोड़नी चाहिए। मैं अभी रस्सी मँगवाता हूँ, वो भी करके दिखाता हूँ। काके वो रस्सी पकड़ो, ये रस्सी है। रस्सी की जो मूवमेंट है, ये भी जो है ना वो घोड़े के लिए जो आपने देखनी है कि ये अभी सॉरी इसके बेचारे के लग भी गई, लेकिन उसका रिएक्शन कोई उसे लेना देना नहीं है उसके साथ। अब ये मुकम्मल तौर पे देख रहा होगा इसको, ये रस्सी है कुछ भी है, अब ये उसके ऊपर रख दी जाके, वो ईज़ी, उसे पता है, वो इसका यूज़ टू हो चुका है, ठीक है। इसके साथ ना हर चीज़ क्लियर है, सिर्फ़ एक मसला, और वो मैं शायद क्लिप के एंड पे आपको करके भी दिखाऊँगा। ये जो नॉइज़ में जो ऊँची आवाज़, पटाखा टाइप आवाज़ जो है, मैं उसे पटाखा ही कहूँगा, उससे थोड़ा-सा घबराने लग गया। उसकी भी गलती हमारी थी। पिछले साल मटरों के सीज़न में यहाँ पे एक पोटाश वगैरह इस्तेमाल की जाती है परिंदों को भगाने के लिए फसलों से, क्योंकि फसलों के दानों में सुराख कर जाते हैं और वो नुकसान करते हैं। तो वो एक मैनुअल सा पाइप होता है, उस पर आप प्रेस करते हैं तो वो एक धमाका सा होता है। वो जो हमारे पास उसका इक्विपमेंट था, उस पे हम देख रहे थे उसको, लेकिन वो नहीं काम कर रहा था। तो अचानक ये अंदर ही शेड में बैठे हुए एक जो केयर टेकर है, उसने उसे चलाया और वो बहुत अजीबो-गरीब किस्म का ब्लास्ट हुआ कि मैं भी एक दफ़ा कमरे से बाहर आ गया था कि ये हुआ क्या, खुदा ना ख़ास्ता किस तरह का कोई हादसा पेश आ गया है। तो ये उससे डर गया। तब से जो इसके ज़हन में
वो पटाखे का जो एक आवाज़ है, एक धमाके की जो आवाज़ है, उससे ये थोड़ा सा घबराता है। उस पे भी जो है वो इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। अब उसकी जो ट्रेनिंग है वो दिखाना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि अगर वो मैं आपको धमाके की आवाज़ सुनाता रहूँगा तो वीडियो पे ऑब्जेक्शन आ जाएगी कि कैसी आवाज़ें आ रही हैं वीडियो से। तो ये चीज़ें, दूसरा आ गया मूवमेंट की। अब मूवमेंट की जो है ना, वो अलम है, वो सारी चीज़ें आपके जुलूसों में जिस तरह अलम है, उसकी मूवमेंट, हवा जब ख़ास तौर पे चलती है या जिन इलाकों में ऊंचे अलम निकलते हैं और वो लचक खाते हैं। पहली दफ़ा जब ये जुलूस में गया था तो किस चीज़ से घबराया था? जब अलम नीचे से ऊपर उठाया गया था ना, जुलूस में बुलंद किया गया था, तो वो जब उससे उसका फरेरा हिला था, उसके पंजा झूला था, उससे ये घबराया था। तो ये चीज़ें हमने भी करके सीखी हुई, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो जितने भी नए बंदे हैं इसका ख्याल रखें, वो चाहे जुलझना के मद में रखा हुआ है, चाहे अपने लिए रखा हुआ है, अपने घोड़े को डिसेंसिटाइज ज़रूर करें। बाकी जो बात है प्लास्टिक बैग्स वाली, नॉइज़ वाली और मूवमेंट वाली और इसके साथ ट्रैप वाली, उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्कस करेंगे। इस वक्त तो ज़ाहिर सी बात है, वैसे भी रात हो गई है, तो ये करना मुमकिन नहीं है। तो ये जो पहला स्टेप था डिसेंसिटाइज करने का, वो टच के हवाले से था, वो मैंने आपको बता दिया। अभी ये ज़फ़र इसको दिखाएगा। अच्छा, ये जितना स्मूथ कपड़ा फिरवा रहा था, ये उतना स्मूथ कपड़ा नहीं फिरवाएगा। अभी ये ज़फ़र इसको फेर के दिखाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब ज़फ़र इसके पास जा रहा है। ये ज़फ़र से जितना फ्री है उतना किसी से फ्री नहीं है। ये अभी ये देखा आपने, ये भी उतना। अब इसका तरीका क्या? ज़फ़र इसको पहले सूखा, पहले ये इसे स्मेल करे, स्लो स्लो इसके मुंह पे फेर, बिल्कुल स्लो स्लो। तूने भी जाते ही झटक दिया गरीब के आगे। ये इजी होने लग गया। अगर ये पीछे हटे डर के और आप भी पीछे हट गए तो ये डर ज़रा लंबा हो जाएगा। अब ये इजीली, अब वो जा रहा है, उसको ज़फ़र साथ होके दोबारा एक दफ़ा झटका, अब ज़्यादा तेज़ नहीं। हाँ, ये अभी शिवरिंग बॉडी में है, लेकिन पहले से बेहतर है। फिर मुंह पे फेर इसके, मुंह पे फेर, हल्का हल्का गर्दन पे फेर इसकी। ये वैसे, ये मैं आपको बता दूं कि ये ज़फ़र की मौजूदगी में इतने आराम से फिरवा रहा है। ये मैं होता तो कुछ मामला और हो सकता था। ये इसके देख लें टमी रीजन पे आगे से पीछे आने की तरफ। तो ये स्लो करेंगे, स्लो सही, और जहाँ पे घोड़ा अच्छा रिएक्ट करे वहाँ पे अपना प्रेशर रिलीज़ करें। अब ये ज़फ़र का इससे बॉन्ड हो गया। अब ये देख लें बगैर पिछाड़ियों के वो आराम से जो है काके कपड़ा ये खड़ा हुआ है, ये हाथ जोड़ के एक है, लेकिन ये काका कर लेता है, ज़्यादा ड्रामे कर रहा है। अभी आज इसकी पिछाड़ियाँ लगाई भी इसने थी, उतारी भी इसने थी। अभी वो एंड में मैं आपको वो दिखाता हूँ, जो है जो आवाज़ के हवाले से ये परेशान होते हैं कि वो मैं आवाज़ देखूँगा उससे। अब देखिएगा थोड़ा ये परेशान होंगे उससे, ख़ास तौर पे ये जो है। और वो इसको आहिस्ता आहिस्ता हम अगले पॉइंट्स को डिस्कस भी करेंगे, और इनको बाकी जो पॉइंट्स कि किस तरह से डिसेंसिटाइज करना है, उसकी एक छोटी सी 3-4 एपिसोड की सीरीज़ भी बनाएंगे इंशाल्लाह। है ना, ये मेरे से कुछ ज़्यादा ही डिसेंसिटाइज हो गई है मेरी जो है ना, ये हर चीज़ पे। अभी चाय का कप मेरा काबू करने लगी थी ये इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी से भी पास आने से। ये बड़ी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह हमारी। अब जो है वही मैंने जो कहा था कि जो इसका पटाखे वाला सीन चल रहा है, वो मैं अभी बजाता हूँ। ये ज़फ़र वीडियो कंटिन्यू करेगा, उससे देखिएगा कि इनका रिएक्शन थोड़ा डरने वाला होगा। तो ये भी अचानक से ख़त्म नहीं होगा, इसको भी बहुत टाइम लगेगा स्लो स्लो करने में, लेकिन इस पर भी इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि ये ज़रा इसे पसीने वगैरह भी है, थोड़े डरा भी है। वो नहीं डरा, उसके कम डरने की वजह, रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उसके जहन में वो डर बैठा हुआ नहीं था। इसके जहन में उस पटाखे का डर बैठा हुआ है, और उसके लिए नई चीज़ ज़रूर थी, लेकिन वो खौफ वाला आंसर इतना नहीं था। ये सब फुल अकड़ के जो है ना, वो खड़ा मैं आपको दिखाता हूँ भाई। बस बस, परेशान नहीं होना, बस कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। तो ये डर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। आपको तो आवाज़ बड़ी कम सुनाई दी है, हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी है, और उसको भी काफ़ी। तो खैर, ये वो मकसद दिखाने का था कि ये डर है, इसको भी इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, और बाकी भी जो डिसेंसिटाइज करने के जो पॉइंट्स हैं मैंने बताए थे, उनको भी एक एक करके उन पर अलहदा वीडियो बनाएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।